नमस्कार, मैं रितु नेगी, एशियन गेम्स वुमेन टीम कैप्टन। और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मुझे भारतीय महिला कबड्डी टीम के कप्तान बनाया गया। चलो, मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट सिरमौर शिलाई, मेरे गांव का नाम शरोक से बिलोंग करती हूँ। और मेरे गांव से यहाँ तक का सफर बहुत ज्यादा स्ट्रगलफुल रहा, क्योंकि हमारे गांव में इतना फैसिलिटीज नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुंचूं। हम गांव से शिलाई शिफ्ट होते हैं, तो शिलाई स्कूल में मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे बहुत सारे स्पोर्ट्स को मैं खेल रहे हैं, कोई वॉलीबॉल, कोई कबड्डी, कोई खो खो। उस टाइम मुझे ये पता नहीं था कि मुझे कौन से गेम खेलने, बस मुझे इंटरेस्ट था कि मुझे भी खेलना है। तो हमारे एक दीदी है, बुआ की लड़की अनीता ठाकुर, मेरे दीदी वॉलीबॉल खेलते थे। और हमारे जो पीटीआई स्वर्गीय हीरालाल सिंह, उनसे मुझे बहुत डर लगता था। तो दीदी ने बात किया कि रितु को भी खेलना है, ये सब के बारे में। मुझे इतना डर लगता था कि मैं सर के सामने नहीं जा सकती थी। फिर मेरे पेरेंट्स से बात किया दीदी ने, तो मेरे पापा ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद स्टेट स्पोर्ट्स हॉस्टल बिलासपुर के ट्रायल्स आते हैं, और पीटीआई सर ने बोला कि ट्रायल्स के लिए ऐसे ऐसे जा सकते हैं स्पोर्ट्स हॉस्टल में। तो मेरे पापा ने फर्स्ट टाइम तो मना कर दिया कि एक ही लड़की और इतने दूर नहीं भेज सकते। तो फिर मैंने बहुत जिद किया, और पीटीआई सर ने भी बात किया कि लड़की को इंटरेस्ट और खेल सकती है। तो मेरे पापा मुझे ट्रायल्स के लिए बिलासपुर ले गए, जिस ट्रायल्स में सेलेक्ट होती हूँ स्पोर्ट्स हॉस्टल के लिए। उसके बाद स्पोर्ट्स हॉस्टल में मैं 8 साल रहती हूँ, और हमारे कोच का नाम श्री रतन लाल ठाकुर है। तो मैंने 8 साल वहीं पे ट्रेनिंग की। और उसके बाद जब मैंने फर्स्ट टाइम नेशनल खेला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम हमारा गोल्ड आया जूनियर नेशनल में। उसके बाद मैं कंटिन्यू खेलती रही, और 2011 में 3rd जूनियर एशियन चैंपियनशिप के लिए मेरी सिलेक्शन होती है, जिसमें मैं भारतीय टीम की कप्तान थी और गोल्ड मेडल लेके आए थे। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आया कि मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ। तो मैं कंटिन्यू अपना गेम करती रही, और 2014 में मैंने इंडियन रेलवे ज्वाइन किया, साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद में। तो अभी तक मैं इंडियन रेलवे टीम से खेलती हूँ, और जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, कंटिन्यू खेल रही हूँ इंडियन रेलवे से। अभी तक इंडियन रेलवे से कंटिन्यू खेल रही हूँ। और इंडियन रेलवे से 2017 में मुझे इंडिया कैंप का चांस मिलता है, जिसमें कि मैं लास्ट कैंप में कट होकर वापस आती हूँ। तो मुझे बहुत बुरा लगा, फिर भी मैंने हार नहीं मानी। फिर नेक्स्ट ईयर फिर से नेशनल हुआ, जिससे एशियन गेम्स को टीम जानी थी। फिर एशियन गेम्स के कैंप में मुझे फिर चांस मिला, तो मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, जिसमें मुझे चांस भी मिला, और हम कंट्री के लिए सिल्वर मेडल लेके भी आए। फिर नेक्स्ट टाइम फिर नेशनल के बाद साउथ एशियन गेम्स हुई है नेपाल में, और हम गोल्ड मेडल फिर लेके आए। उसके बाद की जर्नी बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहा, शायद पूरे विश्व में रहा होगा। लॉकडाउन हो गया था, तो उस टाइम भी हमने सोचा अब हमारा करियर खत्म है, कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर भी हमने कंटिन्यू अपनी प्रैक्टिस को जारी रखा गांव में जाके। और फिर हमारे 2022 में फिर से एशियन गेम्स के कैंप आते हैं, और हमने 2 कैंप अटेंड किए, जिसमें कि पैंडेमिक डिजीज के कारण हमें फिर से वो कैंप आधे में रोक दिया जाता है, फिर से वापस घर भेज दिया जाता है कि एशियन गेम्स पोस्टपोन हो चुकी है। और उसके बाद फिर नेशनल के बाद हमारा 2023 में फिर से एशियन गेम्स कैंप आते हैं, और हम 5 महीने से एशियन गेम्स की तैयारी कर रहे हैं। और हमारे कोचेज ने बहुत ज्यादा मेहनत करवाई है, तो हमें भी उम्मीद है कि हम अपने कोचेज के, अपने देश के सभी के उम्मीदों पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करें। और हमारे टीम ने बहुत अच्छी तैयारी की, हम फुल तैयारी के साथ उतरेंगे। और मैं सभी के पेरेंट्स को एक संदेश देना चाहती हूँ, अपने बच्चों को स्पोर्ट्स से मत रुकिए। अगर उनको इंटरेस्ट है तो उन्हें स्पोर्ट्स में भाग लेने दीजिए। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप कबड्डी ज्वाइन करें, कबड्डी और भी बहुत सारे गेम है, वॉलीबॉल है, हॉकी है, कोई भी गेम जिसमें उनको इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं है कि लड़कियां कुछ कर नहीं सकती, लड़कियां बहुत कुछ कर सकती है, पर फैमिली सपोर्ट होना चाहिए। मैं भी यहाँ अगर इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचू तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, जिसके कारण मैं आज यहाँ पे हूँ। धन्यवाद।